हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ इस वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जिसमें मैंने ऐड किया है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच सौंफ और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है अदरक ग्रेड करके और थोड़ा सा एक पिंच ऑफ हल्दी, है ना। इस सबको अच्छे से उबालेंगे, थोड़ा सा पानी जल जाए तब तक हम इसे उबालते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने रात को ही ये सब कुछ भिगो कर रख दिया है तो सुबह बस एक बॉयल लेना और छान लेना, ठीक है। छानने के बाद अगर आपको डायबिटीज़ की, शुगर की दिक्कत नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें 1 पिंच काला नमक ऐड कर लेना, ठीक है। और इसको छान कर गरम गरम सिप सिप करके सुबह एम्प्टी स्टमक ही लेना है। और इसको लेने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। और 1 घंटे बाद आप लोग ले सकते हो कुछ भी ड्राई फ्रूट जो आपने एक रात पहले भिगो कर रख दिए हो, ठीक है, उनको आपको 1 घंटे बाद लेना है। और अगर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं भीगा हुआ हो तो आप खजूर खा सकते हो 4 से 5 एक बार में, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने ये सब कुछ ऐसे ही इसी तरीके से बॉईल किया था और फिर उसके बाद मैं आराम से सिप सिप करके पी रही थी। अपनी लाइफ स्टाइल को अगर आप बिना किसी मेहनत के ही अपना वज़न कम करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते, आपके पास वक्त नहीं है, ऑफिस जाते हो, वर्क करते हो, ठीक है, जॉब करते हो या फिर घर के ही कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो मैं जो आपको छोटे छोटे से टिप्स बताती हूँ ना, जैसे कि मॉर्निंग में ये वाला वेट लॉस ड्रिंक लेना है, रात को नाइट चूरन लेना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि दीदी नाइट चूरन का लिंक दे दीजिए और वेट लॉस इसका ड्रिंक का दे दीजिए। तो आप जैसे ही मेरा डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना वीडियोस में नीचे, तो उसमें मेन जितने भी वीडियोस हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए उन सब के लिंक दिए हुए हैं मैंने, वहाँ से आप उन सब वीडियोज़ को देख सकते हो। और उन वीडियोज़ के लिंक में पहला और दूसरा ही वेट लॉस ड्रिंक और वेट लॉस चूरन का लिंक है, वहाँ से उस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखना, ज़रूर बनाना और ज़रूर ट्राई करना। बिना ज़्यादा मेहनत किए ही आप आसानी से पतले हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद ना ये ड्रिंक पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। हनु को जाना था स्कूल तो मैं उसका लंच भी रेडी कर रही थी। उसने कहा कि मम्मी मुझे ना पोहा खाकर जाना है गरम गरम, और लंच में आप ना दाल से बहुत ब्रेड रख देना, क्योंकि हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर ना लोग इसका उल्टा करते हैं, बट मेरे बेटे को ना पोहा गरम गरम ही पसंद है खाना। और स्कूल में ना पोहा रख के बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है, इसीलिए वो खाकर जाता है ऐसी चीज़ें, और स्कूल के लंच में ऐसा ले जाता है जो वहाँ पर जाकर ना ठंडा भी ठीक लगे। और हनु का पोहा बनाते टाइम ना मैंने अपने लिए भी पोहा बना के रख दिया था हाथ की हाथ, क्योंकि ये नॉन स्टिक है, इसका ढक्कन बंद करके रख देती हूँ ना तो पोहा सूखता नहीं है, ठीक है, तो वो वैसे ही ताज़ी ही रहता है, फिर बार बार अपने लिए मेरा बनाने का मन नहीं करता है सच, ठीक है। तो ये मैंने हनु के लिए बना दिया था पोहा। खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करना, और आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो डेली सुबह नाश्ते में पोहा ज़रूर ऐड करना अपनी डाइट में, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हम वेट लॉस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सही टाइम पे खाना खाना है, भूखा नहीं रहना है, लेकिन हाँ एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो 1 या 2 टाइम ही खाना खाते हैं, लेकिन वो खा इतना लेते हैं कि फिर वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, ठीक है। तो उसी खाने को अगर आप 3-4 बार दिन में डिवाइड कर लोगे ना थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा उसी खाने को खा के, उसी कैलोरी में, ठीक है। तो हम खाने को गलत तरीके से खाते हैं और गलत क्वांटिटी में खाते हैं, गलत टाइम पर खाते हैं, जिसकी वजह से वेट हमारा बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है मैंने आपको समझा दिया है, बता भी दिया है कि आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ठीक है, जिसमें मिनरल्स हो, फाइबर हो, प्रॉपर आपके लिए विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में हो, और जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिसे आप कम ऑयल में बना सको। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरा ना मतलब वेट लॉस हो गया इतना, लेकिन अभी मैं और कम करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरा कम नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूं। तो देखो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि अगर आपने अपना वेट लॉस कर लिया है और आपका वेट स्टक हो गया, अब और कम नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो आप अपनी हाइट को चेक करो, क्योंकि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर उतना हो गया है तो फिर अब और कम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम होता है, वो एक अपना आइडियल वेट सेट करती है, उस तक हो जाता है, फिर बॉडी और वेट लॉस नहीं करती, ठीक है। किसी रेयर केस में ही ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाएं, वरना बॉडी का अपना सेटअप होता है, वो अपने हिसाब से सब कुछ सेट करती है। हमसे ज़्यादा समझदार होती है हमारी बॉडी, ठीक है, हमसे ज़्यादा जानती है वो हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या सही है, क्या चीज़ गलत है। तो अगर आपका वेट फिर भी स्टक हो गया है और अभी और कम हो सकता है तो आपको अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अपने रूटीन में जो चीज़ें नहीं खा रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करो, थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करो, तो आपका वेट ना फिर से कम होने लगेगा, ठीक है। और अपने स्टक वेट को कैसे कम करें ना, इसके ऊपर मैं कई बार बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उन सब वीडियोस को भी देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें हटानी है और क्या चीज़ें शामिल करनी है और किस तरीके से आप लोगों को अपना डाइट प्लान चेंज करना है कि आप लोगों का जो स्टक वेट है वो अच्छे से फिर से वेट लॉस होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये ना हनु ना सुबह सुबह मतलब नहाकर पूजा करके जाता है, तो पूजा कर लिए थे और फिर आके ये पैर छूता है ज़रूर, ठीक है। और फिर मैं ऐसे कह रही थी कि बेटा आपका लंच भी लगा दिया है मैंने, आप फटाफट से ना स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह निकाल लो। मैं सब कुछ निकाल कर रखाई थी और मैं पोहा लेकर आ रही हूँ आपके लिए। उसको ना पोहे में ऊपर से नमकीन डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो अब ना बहुत से लोग ये कहेंगे कि दीदी अगर इस तरीके से ऐसी चीज़ें खाओगे तो वेट कैसे लॉस होगा। देखो क्वांटिटी कंट्रोल करके खाओगे ना, कम अमाउंट में खाओ सब चीज़ों को, लेकिन सब कुछ खाओगे तो आपका वेट ज़रूर लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। और आपको ना अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा हर चीज़ में। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सब कुछ खाया है, सब कुछ खाती हूँ, बट क्वांटिटी कंट्रोल करके धीरे धीरे स्लो चबा चबा कर खाना खाओगे ना, तो कम खाने में आपका पेट भरेगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा और आप सब कुछ खा के भी ना अपने आप को स्लिम और फिट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो स्लिम भी ना दो तरीके का होता है, एक होता है कि जिसका वेट अच्छे से लॉस होता है और दूसरा होता है जिसका इंच अच्छे से लॉस होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का इंच ज़्यादा लॉस होता है, फैट ज़्यादा जाता है ना, वो लोग ज़्यादा वेट के साथ भी स्लिम लगते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा लॉस होता है बट फैट बॉडी से लॉस नहीं होता, उन लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है बट फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे लगते हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और आप लोग खुद ही सोचिए कि किस प्रकार का वेट लॉस करना या फैट लॉस करना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि वेट आपका ज़्यादा होना चाहिए बॉडी का, लेकिन आपकी बॉडी पर फैट नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जिसमें 8 घंटे में खाना होता है, 16 घंटे फास्टिंग रखनी होती है, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं 12 या 1 बजे से ही अपनी जो है मील शुरू करती हूँ और रात के 8 या 9 बजे तक खाना खाती हूँ, देन मैं बाकी का पूरे दिन फास्टिंग करती हूँ। इसी तरीके से सब कुछ खाते हुए भी मैं वेट लॉस करती हूँ अपना, ठीक है। और ये मैं ना बहुत सारी मटर छील के ना इस तरीके से फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ, 8-10 किलो मटर छील के, जिससे कि वो मेरे पूरे के पूरे सीज़न में चलती है। सर्दियों में मटर सस्ती आती है और गर्मियों में मटर काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, तो सर्दियों में इस तरीके से छील करना आप इस मटर को रीस्टोर कर सकते हो। उसके बाद दोपहर को सोचा हमने कि पुलाव बना लेते हैं, वेजिटेबल पुलाव। और वेजिटेबल पुलाव क्या, आज मटर पुलाव खाने का मन था। ज़्यादातर ना मैं पुलाव बनाती हूँ बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, बट आज पुलाव था बस मटर डाल के खाने का, जिसे बोलते हैं मटर पुलाव। तो चावल ले लिए थे मैंने, ठीक है, उसमें आलू कट करके डाल दिया, मटर निकालनी थी, हरी मिर्च डालनी थी, ठीक है। और उसको फिर अच्छे से धोकर और मैंने बनाया था मटर पुलाव। आप लोग मटर पुलाव कैसे बनाते हो ये ज़रूर बताना। और देखो अब बहुत सारे लोग ना ये भी पूछते हैं कि दीदी क्या वेट लॉस में चावल खाना चाहिए। हाँ जी, मैं आपसे कहूँगी कि वेट लॉस में चावल ज़रूर खाना, ऐसा मत करना कि चावल खाना आप छोड़ दो, ठीक है। सब कुछ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप वेट लॉस में आलू भी खा सकते हो, बट उस आलू को आपको तल कर नहीं खाना। अगर आप आलू को बॉयल कर खाओगे या इस तरीके से किसी भी चीज़ में ऐड करके खाओगे, वो आलू आपका वेट लॉस करेगा। मैं रात के टाइम पर ज़्यादातर ना भेलपूरी खाती हूँ, जो मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, और मैं उन सब में बॉइल्ड पोटैटो डालती हूँ। मैं अपने पोहे में भी बॉइल्ड पोटैटो डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉइल्ड पोटैटो जो है ना, ये आपका पेट लंबे समय तक भर के रखता है और इसमें कैलोरी कम होती है और ये आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार आलू खाने से वज़न बढ़ता है, आलू खाने से वज़न नहीं बढ़ता। आलू को बॉयल करके मतलब खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं कि आलू को मतलब घी में तल के, ऑयल में तल के खाते हैं। पराठे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, तो भैया उन सब से तो फिर वज़न बढ़ेगा ही, क्योंकि ऑयल भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जाएगा। और ऑयल हमारी बॉडी में एनर्जी में तब कन्वर्ट होता है जब सब कुछ कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो चुका होता है। तो अगर आप ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो और ऑयल भी खा रहे हो, तो आपका ऑयल वाला जो फैट है वो स्टोर होता जाएगा और कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी कन्वर्ट होके आपकी बॉडी काम करती रहेगी। इसी वजह से ना जो लोग ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं वो लोग ज़्यादा थुलथुले होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को ऑयली खाना नहीं खाना, कम ऑयली खाना खाना है। अब देखो बिना ऑयल के तो खाने में टेस्ट भी नहीं आता, ठीक है। तो दिन में 2 चम्मच देसी घी यूज़ कर सकते हो। एक पर्सन के हिसाब से बता रही हूँ, टोटल फैमिली का खाना नहीं बता रही मैं। अगर आप घर में 6-7 जने हो तो ऑब्वियसली तेल उसी हिसाब से यूज़ होगा ना सब्जी में, लेकिन एक पर कैंडिडेट के हिसाब से दिन में 2 चम्मच देसी घी यूज़ कर सकते हो और दिन में 2 चम्मच अदर ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ऑयल यूज़ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो
आप दिन में कितनी बार खाना खाओगे? 2 बार 3 बार अगर मेरे वाले तरीके से खाना खाओगे तो कितना ऑयल, एक बार में 2 बार में खाना बनाओगे तो 2 चम्मच ऑयल जाएगा, ज़्यादा से 3 बार खाना बना लोगे तो 3 चम्मच ऑयल जाएगा बस। तो ये बहुत है, चम्मच, चमचा नहीं, चम्मच स्मॉल वाली, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर वेट लॉस कर रहे हो तो सबसे अच्छा है कि घर का बना खाना खाओ, सब कुछ खाओ, दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ खाओ। हमारा जो घर का बना हुआ खाना होता है उसको अगर आप कम ऑयल में बनाओगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरी होती है। और जो हम मार्केट का फूड खाते हैं, कुछ भी, इवन वो बिस्किट नमकीन हो, टोस्ट हो, पापे हो, कैसी भी मठरियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो, मैगी हो, सब में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। लेकिन जो हमारा घर का बना खाना होता है उसमें कम कैलोरी होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और साथ में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये खाना अच्छे से पच जाता है। क्वांटिटी कंट्रोल करके खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, न्यूट्रिशन के हिसाब से कंप्लीट होता है हमारा इंडियन फूड, इसीलिए हमारे इंडियन फूड को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फूड माना जाता है, ठीक है। तो अपना घर का बना खाना खाओ। अगर वेट लॉस कर रहे हो ना सच में, तो थोड़े टाइम के लिए बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको भूल जाओ। अब बाहर की चीज़ों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना, नहीं, आपको बाहर की चीज़ों में बिस्किट नमकीन भी नहीं खाने हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं खाना, घर में बना हुआ हेल्दी चीज़ें खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट में चीले खाओ, पोहा खाओ, उपमा खाओ, ठीक है, और स्प्राउट्स खाओ। देन दोपहर के लंच में दाल रोटी सब्जी लो, चावल खाओ, पुलाव बनाओ। रात के डिनर में आप दलिया खिचड़ी खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, ओट्स चीला खा सकते हो। ओट्स के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ओट्स पुलाव बनता है, ओट्स चीला बनता है, ओट्स की रोटी बनाकर खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं ना आपको कुछ ही दिनों में अमरंथ की रेसिपी भी शेयर करूंगी, ठीक है, जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैंने पैकेट मंगा कर रखा बट मैं अभी तक उसे बना नहीं पाई हूँ और अभी तक नहीं बनाया ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि कैसे बनाऊँ, बट मैं ज़रूर बनाऊँगी, जल्दी बनाऊँगी, वेजिटेबल वाला, और आप सब लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। दोपहर के खाने में इस तरीके से 1 कटोरी दही ज़रूर इन्वॉल्व करना। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम रहता है तो 1 चम्मच चूने का पानी इस तरीके से ज़रूर ऐड करना, जिसके लिए चूना 1 रात पहले भिगो कर रख देना और देन नेक्स्ट डे उसमें से 1 चम्मच लेना और किसी भी दूध की चीज़ में मिलाकर आप इसे ले सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको ना ही किसी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी कैल्शियम की, ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो सब बिल्कुल पूरी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपका PCOD सिस्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा, शरीर में कैसी भी गांठ है वो सब ठीक हो जाएंगी और साथ ही साथ ना गोरे भी हो जाओगे। चूना खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ लेडीज़ में नहीं पुरुषों में भी, ठीक है। तो चूना ज़रूर खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और पति को भी खिलाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी चूने के ऊपर, उसको ज़रूर देखना। मार्केट गई थी तो मार्केट से 2 सूट लेकर आई हूँ। एक तो ये लेकर आई हूँ, सनील में है, ये सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, प्योर वेलवेट है, नॉट सनील, वेलवेट है। सनील हल्का होता है, वेलवेट काफ़ी मोटा होता है, वेलवेट है ये। और एक लाई थी वूलन में, ये इतना सॉफ्ट है जैसे कि कोई खरगोश हाथ में पकड़ लिया हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आहा ऐसे छूते ही रहो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक का है ये। तो ये 2 सूट लेकर आई थी मैं और कल मुझे मामा जी के यहाँ जाना है, मामा जी के बेटे के बेटा हुआ है, मतलब है ना, मतलब मैं बुआ बन गई हूँ फिर से और मामा जी बाबा बने हैं मेरे पहली बार। तो वहाँ पर जाना है, जो मेरा भाई था ना जो IAS क्लियर किया था, जिसने मैंने आप सब लोगों को बताया था, वही उसके बेटा हुआ है। तो कल वहाँ पर जाएंगे 2 सूट लेकर, मिठाई लेकर, और कल का ब्लॉग कोशिश करूँगी बनाऊँ, ठीक है, और आप लोगों को दिखा सकूँ। लेकिन कल मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी। कैसे लगे हनु ये दोनों सूट? हनु अभी ट्यूशन से आया, देखो रात के बज रहे हैं 9 और अभी ट्यूशन से आया है बेचारा, इसकी भी ज़िंदगी झंड है, पेपर शुरू हो गए और बस स्कूल ट्यूशन पढ़ाई सब कुछ बस यही चल रहा है। बीच में फंक्शंस चल रहे हैं तो बस ज़िंदगी झंड है मेरी भी और इसकी भी। यहाँ से ना मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी तो मैंने इसी वाले ब्लॉग में थोड़ा सा एडिट कर दिया था। तो ये नेक्स्ट डे मेरे मामा जी के यहाँ पर फंक्शन था, जो मैं कपड़े लेके आई थी ना अपने भतीजे के लिए, वो जो मैंने आपको दिखाए थे, वहीं पर मैं आ गई थी मामा जी के यहाँ, जिनका बेटा IAS बन गया था। मैंने आपको पहले भी दिखाया था पिछले ब्लॉग्स में। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ना मैं शाम तक फ्री हुई थी और शाम को बच्चों की ज़िद की वजह से यार बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बट फिर भी हमें नुमाइश आना पड़ा। अलीगढ़ की मशहूर नुमाइश, हमारी एग्जीबिशन जो है वो हमें आना पड़ा। फिर हमने सोचा चलो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं तो ये काम ना कर आके ख़त्म करते हैं। तो एग्जीबिशन आ गए थे। अब भैया
कहीं पे घूमने जाऊँ और मैं आइसक्रीम ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी फेवरेट चीज़ है। तो हमने खाई खन्ना वाले की आइसक्रीम और फिर वहीं पर बैठकर भेलपूरी भी खाई। उसके बाद थोड़ा सा नुमाइश में घूमे, बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग कराई। मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, मुझे कुछ नहीं खरीदने का मन करता। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिलता नुमाइश में जो हमें ऑनलाइन नहीं मिलता या जो हमें मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ नहीं लिया। बस मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी के लिए चकरा बेलन और कुछ इस टाइप की चीज़ें ली थी बस। और फिर खा पी के हम लोग आ गए थे घर पर रात को। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। बच्चों को कुछ ज़रूरी चीज़ें दिला दी थी जो इनको ज़रूरत थी, खिलौने विलौने टाइप के। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट